जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.13 का क्वेश्चन 6 स्टार्ट करना है। क्या कह रहा है 6 में? फाइंड द क्यूब। क्यूब फाइंड करें फॉलोइंग नंबर्स का। अगर यहाँ तक सॉल्व हो तो बड़ा आसान है। 13 पार्ट 1 है, इसका क्यूब में फाइंड करता है, 13 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा। ये तो आसान काम था, लेकिन अभी उसने कहते हैं बाई यूजिंग फॉर्मूला। अब जब क्यूब फाइंड करना है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा? क्यूब का लगेगा। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला क्यूब का सोचना है, तो मैंने एक मशहूर ज़माना पढ़ा हुआ है, आए उसको इस्तेमाल करके फाइंड करते हैं क्यूब। अब फॉर्मूले से क्यूब फाइंड करना है, मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला जो मैंने इस्तेमाल करना है। देयरफॉर का सिंबल आ गया जो मैंने साइड पर लिखा है, ये शो करता है कि ये मेरे सवाल का हिस्सा है, बस वर्किंग है, एक्स्ट्रा काम है। ए प्लस बी का होगा क्योंकि किसकी होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक हो गया? ओहो, चलो, प्लस बी। अब मसला ये है कि 13 का क्यूब जब निकालना है तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। अब इसको ना फॉर्मूला लगाने के हमें कम से कम दो वैल्यू चाहिए, ए और बी। तो कैसे आएंगी? अब आए वही तरीका हम समझते हैं। फॉर्मूला लिख दिया, स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या फाइंड करना है? 13 का होल का क्यूब। अब ये तो एक ही वैल्यू है, फॉर्मूले के लिए तो दो वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? इसका तरीका ये होता है, इसमें जो पहला नंबर आ रहा है ना, पहला तो काम, ये जो होल पावर क्यूब है ये वैसे रहेगा। ये जो पहला नंबर 1 आ रहा है आपने वो लिख देना है, और उसके बाद जितने नंबर आ रहे हैं उनकी जगह 0 लिख देना है। एक 3 आ रहा है, उसको हटा के मैंने 0 लिख दिया। ठीक हो गया? लिखना हमेशा यहाँ प्लस का साइन है। अब 10 में कितने ऐड करूँगी ये 13 आ जाए, तो अब कितना आएगा? 3। ठीक हो गया? तो 13 को असल में मैंने दो नंबर में स्प्लिट कर दिया, 10 और 3। पहला नंबर हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, 10 या 100 होगा या 1000 होगा। ठीक है? और फिर बाद में इसमें जो जितना का इजाफा करना होगा हम वो सोच लिया करेंगे। डन जी। अब समझे, बस इतना सवाल है। ये अब क्या हो गया? ए यहाँ हमारे पास 10 है, बी यहाँ हमारे पास 3 है, तो फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला लगेगा? पहले ए का क्यूब आएगा, ए क्या है? 10। फिर बी आएगा, बी क्या है हमारे पास? 3। फिर क्या आएगा? 3, ए क्या है? 10, बी क्या है? 3। फिर आएगा ए प्लस बी, ए क्या है? 10 प्लस 3। चले, अब बस ये हमारा काम है, हम स्टार्ट कर देते हैं। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। ठीक हो गया? ये मैं बता दूँ क्या कैसा तरीका है कि 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा। आपने क्या करना है, समझे, ज़ीरो तो है ही नहीं, सिर्फ 3 1 है, तो 1 1 1 1 1 1 लिख दिया। जितने जीरो आ रहे थे उनको वैसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ इसके साथ लिख दें, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। चले, 3 का क्यूब 27, 3 3 द 9, 9 10 द 90, 10 में 3 प्लस किया 13 आ गया। नेक्स्ट अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1000 प्लस 27, जी 90 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, आप भी कर लें, टाइम जब बच जाए। जी तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, तो ये यहाँ लिख देते हैं 1170। अब आए इन तीनों वैल्यू को रफ में प्लस कर लेते हैं। 1170 में प्लस करना 1000 और 27, ये क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। 7912, तो यहाँ से क्या आ गया? 2197। डन जी। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया? ये हमने क्या किया था, 13 का क्यूब निकालने के लिए ऐसे दो नंबर स्प्लिट किया, और ये फाइनल आंसर आ गया 13 के होल के क्यूब का आंसर आ गया। डन। ये नेक्स्ट पार्ट करें। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने 103 का होल का क्यूब फाइंड करना है। इसको मैं दो नंबर में सेपरेट कर दूंगा। क्या तरीका होगा? 1 पहले लिखेंगे पहले नंबर, और उसके बाद जितने नंबर आते हैं 0। पहले 0 आ रहा है, 3 की जगह भी 0 आ जाएगा। अब 100 में कितना प्लस करूं कि यहाँ हमारे पास 103 बन जाए, 3 प्लस कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये दोनों साइडें देखें बराबर ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो फॉर्मूला आपने लिखना है तो लिख लें, वरना डेक भी करेंगे। पहले आएगा ए का क्यूब, फिर बी का क्यूब, फिर 3a 100 है, बी 3 है, फिर a प्लस बी यानी 100 प्लस 3। चलो, 100 का क्यूब इधर सॉल्व कर लें रफ में, यानी 3 दफ़ा 100 मल्टीप्लाई होगा। तरीका वही होगा कि आप समझे कोई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है? 3 1 है, 1 1 दा 1 1 1 दा 1। अब जितने ज़ीरो आ रहे हैं, 2 2 4 2 6, तो ये 6 के आ जाएंगे हमारे पास? ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक हो गया जी।
तो 1 2 3 1 2 3 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 900 900 और ये कितना हो गया 103 आ गया। नेक्स्ट है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये बन गया 1 बिलियन, ठीक है, प्लस 27। अब है रफ में 103 को 900 से कर दें, मैं पॉज कर लेता हूँ, आप भी कर लें जी। तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आ गया 92700, ठीक हो गया। अब इनको प्लस कर लें, तो आप भी कर लें, मैं भी जी। इनको प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है, तो लिख लेते हैं 1092727 1092727, ठीक होगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया 103 के होल के क्यूब का। एंड नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 है, ये पार्ट 3 सॉरी क्वेश्चन 3 कह रहा। तो हम स्टार्ट करें 0.99, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, एक रफ में मेरे साथ डिस्कशन कर ले, समझे कि ये वैल्यू पॉइंट में है ही नहीं, इसे 099 है। मेरा आपसे सवाल है इस 099 में कितने प्लस करूँगे हमारे पास 100 आ जाएगा। तो अगर सब बड़ा सिंपल आंसर इसका 1 प्लस करेंगे, ठीक। अब देखें सबके पास ना 3 वैल्यू, इसके बाद भी 3 वैल्यू, इसके बाद भी 3 वैल्यू, 1 कहेगा यार ये ज्यादती है कि तुम सबके पास 3 वैल्यू, मेरे पास एक ही वैल्यू है। तब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को बराबर करने के ना इधर भी 3, इसको 1 को 3 वैल्यू बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे, ठीक हो गया। ना इंसाफी नहीं करनी उसके साथ, उसको भी बराबर नंबर देने, ठीक है। चलें, अब सबके पास 3 नंबर हो गए। अब हमें पता चला कि खबर मिली 0.99, इसके बाद तो पॉइंट है और इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही हैं। 1 अगर ऐसी की तैसी, जो चीज तेरे पास है वो मेरे पास भी होगी। इसने भी कहा 1 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, मेरे पास भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो ये वैल्यू थी, इसने कहा ऐसी की तैसी, मुझे भी जलन हो रही है, मैं भी यही काम करूंगा। तो इसने भी क्या किया, 0 के बाद अपने पॉइंट लगा लिया, इसके पास भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ गई। तो असल में मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 0.99 में जब प्लस करूंगा 0.01, तो आंसर क्या आता है 1.00। डन जी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने तो क्यूब फाइंड करना है 099 का क्यूब, तो मैं इस प्लस वैल्यू को अगर उधर लिख दूं तब भी यही मतलब बनेगा ना कि 1.00 में से माइनस कर दे 0.01, तो हमारे पास 0.99 आता है, ठीक है। मैंने बस जगह चेंज किया, 0.01 को उधर ले गया माइनस में। अब ये इक्वेशन आपने रफ में लिख ली, इसको जेहन में रखिएगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, 0.99 का मैंने होल का क्यूब फाइंड करना है, तो मुझे वो 2 नंबर मिल गए, कौन कौन से, 1.00 में से जब माइनस करें 0.01, तो ये मेरे पास वो 2 नंबर आ गए जिनसे मैं अब फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक दफ़ा मैं सोच रहा हूँ आपकी आसानी के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख ही देते हैं। देयरफॉर ए माइनस बी का होल का क्यूब, सेंटर माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। डन जी। तो आई हम जो फॉर्मूला वो ओपन करवा दें जी। ये ए है और ये बी है। यहाँ पर भी मैं एक बात कर दूं, देखें ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि 1 पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, वरना जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका क्यूब निकालना चाहेंगे तो जीरो को अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका था कि पॉइंट के बाद हम शो कर दें 2 जीरो, वरना अगर मैं ना लगाता ना आपको सवाल ना समझ आता। अब जब हम सॉल्व करेंगे ना 1 का क्यूब सॉल्व करेंगे, 1.00 का नहीं करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। पहले ए का क्यूब आता है, तो ए हमारे पास क्या है 1.00, प्रेजेंटेशन में हम लिखेंगे, हमने टीचर को प्रेजेंट करने हम कितने अक्लमंद है। माइनस बी क्या है हमारे पास 0.01 का क्यूब, माइनस 3a क्या है 1.00 और बी क्या है 0.01, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद क्या है माइनस 3ab आ गया, फिर ए क्या है ए है 1.00 माइनस करने इसमें से 0.01। चलो जी, अब आए, ये मेरी मेन कैलकुलेशन है, बस ये सॉल्व कर ले। अब पहली वैल्यू क्या है 1 का क्यूब, 0.00 छोड़ दे, अगर सिर्फ पीछे 0 आ रहे हैं ना उनको इग्नोर करें, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 0 आ रहा है और 1 1 आ रहा है, तो इसको नहीं इग्नोर करना, ये आपने लिखना है, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या कहा, अगर पीछे पॉइंट के बाद सारे ही नंबर 0 हैं तो लिखने ही नहीं है, लेकिन अगर 1 0 है, एक नॉन 0 नंबर है 0 के अलावा, तो वो लिखना होता है, दोनों ही लिखने होते हैं, ये रूल याद रखिएगा।
जी ये हो गया 1 का क्यूब तो 1। चलें अब आए 0.01 का क्यूब निकालते हैं। आसान है, पॉइंट को इग्नोर कर दें, पहले दो 001 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी कर लें। ठीक है, चलो मैं ये करते हैं, आपने यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया। अब वापस पॉइंट लगा दें, यहाँ एक पहले जीरो के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक जीरो के बाद पॉइंट है। अब आपने आंसर में कहाँ पॉइंट लगाना है, देखें जिन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करना है उन दोनों में देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ रही है। इसमें भी दो आ रही है, इसमें भी दो आ रही है, दो और दो, इन दो को प्लस करें यानी कितना आ गया 4। यानी अब मेरे आंसर में भी ना मैंने ऐसी जगह पॉइंट लगाना है कि इसके बाद ना 4 वैल्यूज आए। तो अगर मैं इस पहले जीरो के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो आप गौर करें क्या 4 वैल्यूज आ रही हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब ये मेरा आंसर सही आ गया। तो ये आंसर आ रहा है 0.301। तो जब हमने ऐसे दो इन 0.01 को मल्टीप्लाई किया तो 0.1 2 3 और 1। अब इसको ये तीसरे वाले से भी मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 0.000.1 मल्टीप्लाई 0.01। मैंने इनके साथ पॉइंट नहीं लिखे, बाद में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें जी। मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिया होगा। अब वापस जिन नंबर को मल्टीप्लाई किया पॉइंट लगा लें। पॉइंट लगा के अब देखें यहाँ पॉइंट के बाद 4 वैल्यू और यहाँ 2, 4 और 2 प्लस करके कितने हो जाएंगे 6। यानी मेरे आंसर में पॉइंट ऐसी जगह लगे कि इसके बाद 6 वैल्यू आ रही है। अगर मैं पहली वैल्यू के बाद लगाऊं तो देखें 6 आ रही है वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। बस जी बेस्ट हो गया। तो आए ये 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं 5 और 1। कैसा खूबसूरत सवाल है। 0.1 2 3 4 5 और 1 आ गया। डन जी। 3 को तो 1 से करें, 3 आ गया। अब 3 को ये 0.01 से कर लेगा, रफ में आप कर लेगा, ऐसे लिखेगा 001 मल्टीप्लाई 3 300। यहाँ पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आए तो आंसर में भी मैं इस जगह पॉइंट लगाऊंगा जहाँ पॉइंट के बाद दो वैल्यू आए। तो ये आ गया 0.03, तो -0.03। डन जी। अब 1 में से माइनस कर दें 0.01 तो ये आपको पता क्या आ जाएगा 0.99 आ जाएगा। डन। अब जी ये ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस माइनस के गेम चलाएंगे। चलो 1 माइनस 0.01 2 3 4 5 और 1 जी। 0.03 को मल्टीप्लाई करना 0.99, तो इधर लिख लेते हैं 0.99 मल्टीप्लाई 0.03। पॉइंट को कर दे इग्नोर, क्योंकि बाद में मुझे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में याद है बच्चे पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, छोड़े पॉइंट को, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है ज़िंदगी में। चलें जी 3 9 था। ओ यार पॉज कर रहा हूँ, खुद ही करना। नहीं जी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब पॉइंट लगा दें, यहाँ पॉइंट आ रहा है, यहाँ पॉइंट आ रहा है, टोटल 2 2 4। तो आंसर में भी ऐसी जगह पॉइंट लगाऊंगा कि 4 वैल्यूज आ रही हैं। अगर पहली के बाद लगा के देखूँ तो 4 ही वैल्यू आए, तो 0.0297 0.0297। डन जी। अब देखें एक प्लस में वैल्यू आ रही है और दो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई कर ले रफ में। चलो मैं मिटा दूँ, जगह बना लूँ। अच्छा मुझे अब याद है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि अब पता चला इसमें प्लस करते हुए भी ना बड़ी एहतियात करनी है। आपने ये पहले बड़ी वैल्यू लिख दी, अब इसमें तरीका क्या होता है, जो पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है और जो दूसरी वैल्यू में भी पॉइंट से पहले जीरो जीरो आ रहा है, ये एक दूसरे के नीचे आएंगे। ठीक है, तो जीरो और पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद ये जो पहली वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी जो पॉइंट के बाद पहली वैल्यू आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर यहाँ जो पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू आ रही है वो भी दूसरी वैल्यू के नीचे ही आएगी, दूसरी वैल्यू के 2, फिर 9 और ये 7। ऐसा नहीं करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक डेमो के तौर पर 0.0000001। जैसा हम पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू को स्टार्ट करते हैं ना, यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस के नीचे 9 2 0 पॉइंट, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये पॉइंट में नहीं ये असूल चलता, पॉइंट में असूल ये चलता है पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को पॉइंट के पहले वाली वैल्यू के नीचे रखो। ठीक है, फिर उसके मुताबिक असूल चलता है। अब इनको प्लस करना है। अब इस 1 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, इस 0 के नीचे भी कोई नंबर
नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएंगे। डन जी। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, वो तो लालो लाल हो गया। 0 में 7 किया 7, 0 में 9 किया 9, 0 में 2 किया 2, 0 में 0 किया 0.0, तो ये आ गया 0.029 सही। यार क्या सवाल है। माइनस अब भरी वैल्यू दोनों माइनस हो रही हैं, दोनों से माइनस आ रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा 1 माइनस 0 अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है ना जिन हजरात को, तो वो तो कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करें। 0 2, अगर वो भी कैलकुलेटर के बगैर यही तरीका सीखेंगे तो फ़ायदा नहीं है। चलें, ये तो उनके लिए जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ये आ गया। अब एक और मसला पेश खिदमत, ये वाकई यकीन जाने आखिरी मसला होगा अगर मुझे जहाँ तक याद है। अब देखिए, जब कुश्ती होती है ना, बॉक्सिंग स्टार्ट होती है, तो गाल में शायद अगर मुझे याद हो अच्छे से, तो पहले ना वजन किया जाता है। शायद बॉक्सिंग में किया जाता है, किस गेम में वजन करके देखा जाता है दोनों का वजन बराबर है या नहीं। दोनों का अगर वजन बराबर है तो मुकाबले के लिए तैयार है। अब वन कहेगा मैं ना इसके साथ मुकाबले की तैयारी नहीं हूँ माइनस करने के लिए। हमने कहा क्यों, क्या हुआ, अच्छे भले तो जा रहे थे माइनस करने हम। कहता मसला ये है यार, इसके पास पॉइंट के पास इतनी वैल्यू है। वन कहता है ना मेरे पास पॉइंट है और मेरे पास पॉइंट के पास कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई जब मुझे पॉइंट के बाद ना कम से कम तक कितनी आ रही है, 1 2 3, 1 2 3, हाँ कह रहे मुझे भी कम से कम पॉइंट के बाद 6 वैल्यू दोगे तो मैं इसके साथ माइनस होऊंगा, वरना नहीं मैंने आगे चलना। हमने कहा अच्छा ऐसी की तैसी, तो चलो करेंगे क्या अब। दोनों का वजन बराबर करने के यहाँ वन के पास पॉइंट लगाएंगे। हमने कहा ले सुकून है, 6 वैल्यू देते हैं तुझे, 6 0 दे दो, 1 2 3, 1 2 3, लो जी हो गया मुकाबला बराबर। -0.02970 1। डन जी। अब आएंगे मुकाबले के बराबर है, तो लिख लेते हैं। अच्छा ये देख रहे हैं मैंने क्या किया, पॉइंट से ये ऊपर वाली जो वैल्यू 1 है ये पॉइंट से पहले आ रही है, नीचे वाली वैल्यू के साथ ये किया, पॉइंट पॉइंट के नीचे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू के ही नीचे आएगी। ये तरतीब सही बनाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस से यही चीज़ होती है, इनको अब माइनस करना है। अच्छा यहाँ पे भी जैसा मल्टीप्लाई में पॉइंट को इग्नोर करते हैं ना सॉल्व करते हुए, इधर भी प्लस माइनस करते हैं, खुदा रहा पॉइंट को इग्नोर करो, समझो पॉइंट है ही नहीं। आम बच्चों की तरह मेरे पास तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मैं तो इग्नोर करवा सकता हूँ मिटा के। लो जी हूँ सुकून है। चलो जी करो माइनस, जिस साथ ऊपर 1 लाख है और नीचे माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। आम माइनस की तरह से सॉल्व करो। जीरो में से खुदा का वास्ता वन माइनस नहीं हो सकता। तो जीरो ने अपने हमसाये से रब्ता किया, एक तो नंबर दे दो, कहता मेरे पास भी नहीं है। उससे अगले से किया, उससे अगले से, उससे से आगे करते करते वन के पास आ गया। अब इस वन से अब तरतीब से चलेंगे, तरतीब से चलो। इस वन से यहाँ वन गया, ये क्या बन गया 10, ये क्या बन गया 0। फिर इस वन से आगे गया, ये 10 था 9, वन आगे गया 10, 10 10 10 और ये 10। बाकी मैं आपको पता है इतनी बेसिक मैं नहीं करवा सकता, पहले इतने जीरो लेकर दिमाग खराब हो गए कि ये 9 बनेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। ये माजर के साथ अगर किसी को ये कंफ्यूज कर रही है तो किसी टीचर की जाकर यूट्यूब पर वीडियो देखें माइनस करने का तरीका। ये 4 5 की बेसिक चीज़ें हैं, बल्कि 3 2 की भी कहनी चाहिए। 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। 9 में से 0 9, 9 में से 7 2, 9 में से 9 0, 9 में से 2 7, 0 में से अच्छा 9 में से 0 9, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। 0 में से 0 आपको पता है 0 आता है। पॉइंट जहाँ था वहाँ ही लगा दो और वैसे ही नीचे उतार लो आराम से तसल्ली से, ठीक हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 0.970299, 0.970299। नहीं जी, अल्लाह पाक का शुक्र है ये भी पार्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। समझ आ जाए यार लाइक कर दिएगा, इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है हमारी। और बस यही कहेंगे, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। अल्लाह हाफिज़।